So this is the formula of T score. The first one is fixed, it is constant. The 10 is constant, and this is your number 32, and this is the average score 39.23, and below this 9.7829. This is standard deviation, and it has been calculated with different numerical calculations and different numbers. It may vary from 7.4 to 9.99. Okay, so we have calculated this value, and for this is 9.7289. So this is the formula for the T score calculation. So यहाँ पर अगर आपको 32 नंबर आए हैं और अगर जो है टोटल एवरेज स्कोर जितने भी स्टूडेंट ने यहाँ पे एग्जाम दिया है वो पर्टिकुलर जो है आपका जो है जो साइको टेस्ट है, ठीक है, वो पर्टिकुलर सेट जिसके अंदर आपने जो यहाँ पे स्कोरिंग किया है वो यहाँ पे आपको जो है 42.56 यहाँ पे आपको टी स्कोर बन रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि अगर आपका यहाँ पे जो रॉ मार्क्स है ये अगर आपको 32 आता है, ठीक है, और यहाँ पर जो एवरेज जो गिरा है लोगों का वो अगर 39.23 है, तो यहाँ पर आपका रॉ मार्क्स जो है वो 42.56, तो यहाँ पर आप यहाँ पे क्वालिफाइड है। लेकिन अगर गलती से भी जो है यहाँ पे अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं कुछ भी अपने डेटा को, ध्यान से देखिए, इस डेटा को अगर हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो अगर रॉ मार्क्स आपका यहाँ से जो है अगर ये 31 हो जाता है तो यहाँ पर जो कैलकुलेट करके आता है वैल्यू वो होता है 41.54। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पे जो है आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो बन रहा है जो आपको टी स्कोर ये बन रहा है आपको जो है 41.54, तो लगभग जो है 0.45 के कारण आप यहाँ पे जो है डिस्क्वालीफाइड हो जाइएगा। लेकिन अगर आपने जो है यहाँ पर जो आपका जो एवरेज जो है, ठीक है, ये अगर यहाँ पे थोड़ा और गिर जाता है 38 हो जाता है, तो यहाँ पर जो आपका जो बन जाता है फिर से जो है आपका जो टी स्कोर वो बन जाता है 42 का। तो ध्यान देने वाली चीज़ है कि टी स्कोर जो है वो एवरेज के साथ और आपके जो मार्क्स है उसके साथ यहाँ पे वेरी कर रहा है। जो हमने कैलकुलेशन जो किया है वो यहाँ पे ये जो आपको है 9.7829 ये लगभग आपको यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली वेरी करेगा, लेकिन जो है बहुत कम वैल्यू जो है के साथ यहाँ पे वेरी करेगा, उससे 3 पॉइंट वेरी करता है, लगभग 7.5 टू 9.9 आपका जो यहाँ पे रॉ मार्क्स, ठीक है, अगर आपका इस तरह से बन रहा है तो यहाँ पर आप क्वालिफाइड है। लेकिन हम यहाँ पे अगर वैल्यू को देखें बढ़ाकर तो रॉ मार्क्स जो है किस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं हमने आपको दिखाया। बट जो एक ब्रेक टेस्ट होता है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट है, और जिन लोगों ने भी यहाँ पे साइको टेस्ट दिया है उनको यहाँ पे किस तरह से जो है अपने पार स्कोर को चेक कर सकते हैं और अपने आगे की जो होप है उसको यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मीन स्कोर है सारे स्टूडेंट का यहाँ पे 39.23 हमने लिया है, बट इसको अगर हम यहाँ पे 41 तक ले जाते हैं, ठीक है, 41 तक ले गए, और जो हमारा ये जो है रॉ मार्क्स इसको अगर हम यहाँ पे लगभग 32 करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आप बचते हैं? तो यहाँ पर आप नहीं बच रहे हैं गाइस। अगर देखिए ध्यान दीजिए कि अगर आपका जो है जो एवरेज स्कोर है कैंडिडेट का वो अगर 41.23 है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 41.23, और आपका जो यहाँ पे जो रॉ मार्क्स बन रहा है उस पर्टिकुलर साइको टेस्ट का, ठीक है, एक सिंगल जो यहाँ पे बनता है, सारे जो वहाँ पे बनते हैं पेज, वो फर्स्ट सेट, सेकंड सेट और जो थर्ड सेट आता है आपको ब्रेक टेस्ट, उसके अंदर जो है आपको यहाँ पे मिनिमम कितने आपको यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा वो चीज़ आपको यहाँ पे देखिए समझना पड़ेगा कि आपको क्या यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो लगभग 34 के अगर आसपास रहते हैं और यहाँ पर आपका जो जितने भी कैंडिडेट है उनका एग्जाम जो है वो 41.23 एवरेज गिरता है, तो यहाँ पर शायद आप बच सकते हैं। तो यहाँ पर एवरेज जो बन रहा है उसके अनुसार जो टी स्कोर जो है वो 42.56, तो यहाँ पर आप बच रहे हैं। तो आपको ये जो है बहुत बारीक सी लाइन है जहाँ पर आप जो है यहाँ पे फंसते हुए और बचते हुए दोनों यहाँ पे देख सकते हैं। अनदर केस लेते हैं जहाँ पर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 8.8 रहता है। उस केस में अगर आपके मिनिमम मार्क्स 32 आते हैं और आपका जो है मीन स्कोर जो सारे कैंडिडेट का है वो अगर 38.23 रहता है, तो यहाँ पर भी आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। आपका टी स्कोर जो है वो 42.9 रहेगा। तो आप यहाँ पे 42 के ऊपर रहेगा टी स्कोर, और यहाँ पर आपका जो ST रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर लगभग 8.8 रहेगा। तो इस केस में भी जो है आप इस तरह से यहाँ पे क्वालिफाइड हो सकते हैं। आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट किया है, अगर यहाँ पे अगर हम एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लें जहाँ पर जो है आपको एक्यूरेसी के साथ देखने को मिलेगा, तो ये आपको यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये लगभग 8.6, 8.5 से लेकर जो है 9.8 तक जा रहा है, जहाँ पर आपको जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस लेवल के साथ यहाँ पे जाते हैं और आपके जो मार्क्स है वो 32 आते हैं और जो मीन स्कोर जो सारे कैंडिडेट का है वो अगर 38 के आसपास रहता है, तो आप यहाँ पे जो है 42 के ऊपर यहाँ पे टी स्कोर आपका बनता है और आप इस केस में यहाँ पे क्वालिफाइड माने जाएंगे। फंसेंगे किस तरह? अगर ये जो है जो मीन स्कोर जितने भी कैंडिडेट का है वो अगर यहाँ पे 41 से 42 के पार चला गया तो यहाँ पे अगर फंस जाएंगे आप। अगर ये जो मीन स्कोर है 41.23 का ये अगर और नीचे गिरता है 39 के आसपास, ठीक है, और आप अगर 34 के आसपास मेंटेन रहते हैं तो अब तक आप क्वालिफाइड है। ये अगर जो मीन स्कोर है इससे नीचे कितना भी गिर जाए तो आप तो और अंदर चलते चले जाएगा, मतलब 42 से भी और जो है आप ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चले जाएगा, तो आप वहाँ पर और क्वालिफाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है ये लक्ष्मण रेखा है, 41 से ऊपर अगर मीन स्कोर गया तो आप यहाँ पर जो है अपना जो उम्मीद है उसको आप खो दीजिएगा। तो अगर सबसे हम जो है लास्ट तक जाते हैं जहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है वहाँ पे
जिनके मार्क्स जो है आ सकते हैं, तो लगभग 39 तक हम लेते हैं, ठीक है, 39.23 तक अगर हम लेते हैं, और जो हमारा जो रॉ मार्क्स है उसको भी हम देखते हैं मिनिमम कितना तक ले जा सकते हैं, जहाँ पर जो है आप वहाँ पे क्वालिफाइड दिखते हो। तो लगभग 32 तक यहाँ पे आप क्वालिफाइड हैं, ठीक। और डेसिमल में ये तो वैल्यू जो है उम्मीद है कि नहीं जाना चाहिए, बट यहाँ पर हम एक बार फिर से जो है लगभग इसको और कुछ करते हैं यहाँ पे 0.5, तो ये यहाँ पे 43 के आसपास यहाँ पे आपको टी स्कोर चला गया, ठीक है। तो यहाँ जो है लगभग 31.5 करके एक बार चेक कर लेते हैं, तो लगभग 31.5 करते हैं, तो यहाँ पे एग्जैक्ट आप 42 के आसपास यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। तो लगभग देखिए अब यहाँ पे कैलकुलेशन का यहाँ पे जो है समराइज करते हैं। तो अगर आपका जो है जो रॉ मार्क्स है पर्टिकुलरली जो है यहाँ पे बिग टेस्ट के अंदर, तो अगर यहाँ पे आपको 50 में 31.5 आता है, दूसरी चीज़ कि जो एवरेज लोग हैं उनका जो मार्क्स है वो 39 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 39 के अगर आसपास रहता है और 39 से नीचे भी रहता है तो आपके लिए जो है सोने पे सुहागा हो जाएगा, आप यहाँ पर जो है क्वालिफाई कर जाइएगा। आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, ये 31.5 से ऊपर होना चाहिए। इसके नीचे अगर गया तो आप भी यहाँ से जो है अपना बाहर का जो रास्ता है वो गाइस देख सकते हैं। तो ये जो है मिनिमम कट ऑफ एक तरह से मान लीजिए, जहाँ पर आपके जो रॉ मार्क्स है 31.5 होने चाहिए, और जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनके जो एवरेज है वो 39 से ऊपर नहीं जाने चाहिए। तो अगर ये सारी संभावनाएं हैं तो आप यहाँ पे जो है टी स्कोर जो है वो 42 के ऊपर यहाँ पे आप कंफर्म हो जाइएगा, ठीक है। तो आपको मिनिमम स्कोर जो है लगभग 32 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सही होना चाहिए, कितने भी आपने जो है अटेम्प्ट लिया हो, ठीक है, वो मायने नहीं रखता है। आपका 32 क्वेश्चन जो है यहाँ पे सही होना चाहिए, और एवरेज जो स्टूडेंट है उनका यहाँ पे जो है एवरेज वो 39 होना चाहिए। इसके नीचे अगर रहता है एवरेज तो आप यहाँ पे और जो है आपका टी स्कोर यहाँ पे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको दिखाएं जो एवरेज है, इसको अगर हम यहाँ पे 38 कर देते हैं तो आप यहाँ पे जो है 43 आपका यहाँ पे जो है टी स्कोर बन गया। तो जिस तरह से ये एवरेज यहाँ पे जो है एवरेज वैल्यू ये यहाँ पे कम होते जाएगा, और इसी मार्क्स के साथ आपका टी स्कोर जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये फार्मूला होता है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं आपके कितने मार्क्स अप्रोक्सीमेटली आ रहे हैं। अगर 31.5 के ऊपर है, और अगर आपका जो है जो हमारा मीन स्कोर है जो सारे कैंडिडेट के यहाँ पे जो है जोड़ के आ रहा है वो अगर 39 के आसपास आ रहा है, ठीक, और आपका जो मार्क्स है वो 31.5 से ऊपर है, तो आप यहाँ पे जो है टी स्कोर 42 को क्रॉस कर जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप अपने नेक्स्ट लेवल के लिए उम्मीद रख सकते हैं। तो ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।